टेस्टी था ना? हाँ। अरे मैम साहब पैसे तो दे दो, भूले क्या? पैसे? लो भाई साहब। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना कि हम यहाँ पर किसी को भी पैसे नहीं देते, तो तुम पैसे क्यों निकाल के दे रहे हो? अरे भाभी कैसी बात करी हो, हमने नारियल पे पैसे देने पड़ेंगे हमको। मोहित तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर हमसे कोई पैसे नहीं लेता और ना ही हम किसी को पैसे देते हैं। और तू यहाँ पर नया आया है क्या? अब हमें तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को भी पैसे देने पड़ेंगे? बोलो। हाँ नया हूँ तो क्या हो गया? अच्छा, तो तुझे मालूम नहीं है क्या कि मैं हूँ कौन? कौन हो आप? मैं ना एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू एक मामूली सा नारियल वाला होकर मुझसे पैसे लेगा। अरे वाह मैडम जी वाह, आपके पति ने पुलिस वाली नौकरी क्या आपके लिए की है या हम लोगों के लिए की है? पुलिस तो जनता की सुरक्षा के लिए होती ना, लेकिन यहाँ सुरक्षा कहाँ हो रही है? ये तो हमें ही लूटा जा रहा है। भाभी कैसी बात करी हो, भले ही भैया पुलिस वाले, लेकिन ये तो अपने हक के पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो उसको देने पड़ेंगे। और वैसे भी गरीबों के हक के पैसे हम कैसे मार सकते हैं? मोहित तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? आज तक मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए, और ये कल का आया हुआ नारियल वाला, इसको लगता है कि ये मेरी जेब से पैसे निकलवा देगा। मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, तुझे जो करना है कर ले। अरे ठीक है, आपका पति होगा पुलिस में, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे पैसे चाहिए मेरे। ये थोड़ी कि आप उसके नाम पे पी के चलते बनोगे। मुझे मेरे पैसे दो मैडम जी। 2 नारियल पिया 70 के हिसाब से 140 रुपये हो गए, तो मुझे पैसे दे दो, अपना जाओ। भाभी ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे भैया पुलिस में इसलिए नहीं है ताकि हम लोगों के पैसे मारे उनके ऊपर दोष जमाएं, बल्कि उनकी नौकरी है इनकी सुरक्षा करना, इनकी मदद करना, और हम इनके साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? यार मोहित तुम भी ना, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे भैया की पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा खर्च किया है? लगाए है ना पैसे। अब वो पैसे हम ऐसे लोगों से ही तो निकलवाएंगे ना, यही मौका होता है वो पैसे निकलवाने का। अब जब मैं निकलवा रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। भाभी आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप भैया के पुलिस वाले होने का फायदा उठा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत भी है। और तू, अगर तूने दोबारा मुझसे पैसे मांगने की कोशिश भी की ना, तो तेरा ठेला हटवा दूंगी अपने पति को कहकर, समझा? अभी अपना ठेला उठा और गली के बाहर निकल निकल। अच्छा, आप मुझे बोले अपनी रेडी लेके चले जा, और तुम्हें क्या लगता है मैं चला जाऊंगा? सुनो, बाकी लोग डरते होंगे आपसे और आपके पुलिस वाले हस्बैंड से, मैं नहीं डरता किसी से। अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, किसी खैरात में नहीं आई है। अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मेरे घर वालों के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पति की नौकरी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलेगा? मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग ना ऐसे बाज नहीं आते हो। मेरे पति जब आएंगे ना, यहाँ आकर तुझे डंडे मार के घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, और वहाँ पे तुझे ढंग से टॉर्चर करेंगे। तब तुझे समझ आएगा कि पुलिस वाले की बीवी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रुक, अभी फोन करके अपने पति को यहाँ बुलाती हूँ और तेरी ना ढंग से सुताई करवाती हूँ। मोहित फोन देना। शर्म करो मैडम जी, गरीबों को जो लूटने का नए नए बहाने ढूंढते हो ना आप, कभी पुलिस की धमकी दिखा के कोई आता, कभी किसी की धमकी दिखा के। हम अपने पैसे पूंजी लगा के लाते सामान, कोई फ्री में नहीं देता। और वैसे भी इतने सारे पैसे के छाती पे लेके जाओगे आप? मैडम जी आपको ना गरीब की बद्दुआ ही लगेगी ऐसे, और ऐसे तुम पता नहीं कितनों के साथ करते हो, सोचो कितनी बद्दुआ लगी होगी तुम्हें। तो गरीब इसी में भला ही गरीब को दे दिया करो। कोई नहीं बेटा, बोलता रहे, खड़ा खड़ा बोलता रहे। मेरे पति आएंगे ना तुझे बताऊंगी मैं। मोहित फोन दो। देखो मैडम जी, मैं नहीं डरता किसी से, ठीक है? आपको जो भी पति है ना, उसे बोलो मेरे पैसे दे और अपना जाओ यहाँ से। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो आप लोग? इन्होंने और इन भाई साहब ने दोनों ने नारियल पानी पिया और बिना पैसे दिए जा रहे हैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, क्यों नहीं दे रहे हो पैसे? जब आप नारियल पी के जा रहे हो तो पैसे तो दो। आपको पता नहीं है, अभी अभी आए हो आप। इस नारियल वाले ने ना बदतमीजी की है मेरे साथ, बस इसी वजह से मैं इसके पैसे रोक के बैठी हूँ। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने नारियल पानी के पैसे मांग रहा हूँ, और ये कह रही है कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ, मुझे फ्री में नारियल पानी दे दो। पता ऐसा होता है क्या? हम भी तो पैसे लगा के लाते हैं ना, समझाइए इनको जरा। अच्छा, अगर आपके पति पुलिस वाले हैं तो क्या आप किसी के पैसे नहीं दोगे क्या? आप जो कर रहे हो ना वो क्राइम है, क्राइम। इसके चक्कर में आप और आपके पति दोनों जेल जा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मजाक किया तूने भी। तू भी आके शुरू हो गया ना। मतलब एक पुलिस वाले की बीवी को तू जेल में डालने की बातें कर रहा है? अरे ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया जो एक पुलिस वाले की बीवी को जेल में डालेगा? और तू है कौन? और बीच में ऐसे टपक क्यों गया? बहुत बड़ा तोप है तू कहीं का। क्या कर लिया तूने जिंदगी में? एडवोकेट रोशन झा, और मैं जब चाहूँ ना आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ। मैंने एक बार केस डाला ना, आपके पति की वर्दी उतर जाएगी, और रही बात आपकी, तो आप दोनों जेल जाओगे। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या आपके पति पैसा नहीं कमाते क्या? वो बेचारा अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ पे खड़ा है, और आप उसके हक के पैसे छीन रहे हो। आपको पता है, आप जैसे लोगों की वजह से ना पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं है।
वो बेचारे दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन चंद पुलिस वालों की बीवियों की वजह से सबको लगता है वो रिश्वतखोर है। गरीब लोग डरते हैं पुलिस वालों से। देखिए बहुत हो गया, अगर अभी के अभी आपने इसके पैसे नहीं दिए ना तो मैं अभी आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। मेरे भैया को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। जो कर रहे हैं यही कर रही हैं, यही इनका फायदा उठा रही हैं। देखिए भैया, हम पैसे दे रहे हैं, आप कंप्लेन मत करना। लो। ये लो भैया। एंड सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया और आपके पैसे नहीं दिए। आई प्रॉमिस कि आगे से मैं किसी के भी पैसे नहीं मारूंगी और सबके हक के पैसे उन्हें दूंगी और कभी भी अपनी पति की नौकरी का दोष नहीं दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप नहीं आते ना तो ये लोग हमारे पैसे भी नहीं देते। शुक्रिया आपका। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा क्या, डरा नहीं। अरे हम भला क्यों डरे, हम इनके लिए काम करते हैं या हमारे लिए करते हैं। और आप शर्म करो शर्म, ये जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, ये पैसे नहीं है, गरीबों की बदुआएं हैं। इससे कभी किसी का भला नहीं होगा। और दोबारा अगर परेशान करें ना बता दियो मुझे, फिर इन्हें बताता हूँ मैं ढंग से। भाभी, ये अपनी गंदी आदतें सुधार लो। आपकी वजह से मेरे भैया की नौकरी लग जाएगी और उनका नाम अलग बदनाम होगा। चलो अब।